साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट टॉक में। और आज हमारे साथ फिर से हैं एच.एस. मदान साहब, कांग्रेस के पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता हैं, बचपन से कांग्रेस से जुड़े हैं। दिल्ली में एक बड़ी समस्या है झुग्गी झोपड़ियों की। चुनाव चाहे एमसीडी का हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, तमाम नेता उन झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वोट लेते हैं। और झुग्गी झोपड़ी जहाँ आज 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, आज वही स्थिति में चूंकि तो हैं। मदान साहब से पूछते हैं कि इसमें बदलाव अभी तक क्यों नहीं आ पाया, क्या नेता कुछ करना नहीं चाहते हैं? मदान साहब, झुग्गियों की हालत जो कि तू है। एक्चुअल में यदि कोई कहे कि मैं, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई राजा चाहे अपनी बेटी को बहुत बड़े राजा से शादी करा दे और वो भी राजा बहुत बड़ा राजा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। नेताओं का इतना कसूर नहीं है जितना उनका खुद का कसूर है। क्योंकि जब आप केवल और केवल एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपना सौदा कर लेते हो, तो इसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। उन झुग्गी झोंपड़ियों में मैंने हाई क्लास के लोग भी रहते देखे हैं, जिनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ। अगर वही शुरुआत सभी लोगों के अंदर हो जाए, उनके मन में आ जाए कि हमने खैरात का सामान नहीं लेना, हमने फ्री चावल या शराब नहीं पीनी, या कोई नशा नशेड़ी नहीं बनना, तो झुग्गी झोंपड़ियाँ भी चेंज हो सकती हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये झुग्गी झोपड़ियाँ वाले बेचारे हैं क्या? 2 तरीके के लोग हैं। जो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ रजिस्टर कराई और कॉलोनियों के मालिक बन गए। बिल्कुल। जो गरीब अनपढ़ आदमी थे, वो किसी प्रधान के पास रहमत लेके एक झुग्गी के ऊपर आ गए। तो क्या है कि हम लोग, शोषण तो हमारे नेताओं ने किया ही है, लेकिन हम खुद भी शोषित हुए हैं, जिम्मेदार हैं। जब एक समीकरण सामने है, भाई मेरे को पता है कि ये काम करने से मैं इज्जत की कमाई कर सकता हूँ और इस कमाई से मैं भिखारी बन सकता हूँ, तो मैं भिखारी बनने में क्यों कोशिश करता हूँ? अगर हम पहले से सोच लें कि इस बार हम शराब नहीं लेंगे, उस पार्टी का साथ देंगे जो लोग हमारे साथ खड़े होके हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बच्चों को आईएएस बनाएंगे, ये भावना होनी चाहिए। ज़्यादातर क्या है कि अभी पहले भी आपने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत सुविधाजनक हमारा काम हो जाए, आज की समस्या ऐसे सॉल्व हो जाए। मैंने बड़ी बड़ी कम्युनिटियाँ, मार्शल कम्युनिटियाँ भी देखी हैं, उसके अंदर भी एक प्रथा चल गई है कि फीस माफ़ करा लो। अरे काहे की फीस? एक तरफ तो दसवंध निकालने की बात होती है, दूसरी तरफ से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा चमक दमक के जाते हैं, लेकिन जाके अपने लीडरों से कहते हैं मेरे बच्चे की फीस माफ़ कर दो। अरे भाई, अगर जब तक हम खुददारी को जीवन में नहीं रखेंगे, अपने महापुरुषों के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आसान है भीख लेना, आसान है मुफ्त का मांगना, आसान है, लेकिन काम करके कमाना और भी आसान है, काम करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना और भी आसान है। तो इन लोगों को चाहिए कि उन दिनों में अपना फैसला, अपने परिवार का भविष्य मत बेचें। ऐसी पार्टी से, किसी भी पार्टी से जुड़ो जो आपको रोजगार की पक्की गारंटी दे। अभी हमने देवेंद्र यादव जी से बात करी, मैनिफेस्टो कमेटी के बारे में बात चल रही थी, तो हमने पहला क्वेश्चन यही किया कि दिल्ली के हर घर में एक नौकरी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर घर में एक नौकरी है तो किसी को फ्री में शराब पीने के लिए, वोट देने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। हमारे को बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं। जैसे समय के साथ ये कोई आगे कह दे कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, मैं कहता हूँ भूल जाओ। समय के साथ साथ हर चीज़ डेवलपमेंट, नए नए आविष्कार होते जाएंगे। जो उस पटरी पे चढ़ना चाहेंगे वो चढ़ते चले जाएंगे। आप देख लो,
सरकारी नौकरियों से ज़्यादा प्राइवेट नौकरियों में पैसा आ रहा है। जिन बच्चों ने वो अडॉप्ट किया, वो नौकरियां अडॉप्ट की, बड़े बड़े पैकेज के ऊपर आ गए। जिन्होंने करना ही कुछ नहीं, जिन्होंने इलेक्शन के टाइम में केवल शराब ले लेनी और पी लेनी और बच्चों को स्मैकिया बना देना, तो उनका क्या होगा? आप वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में भी चले जाओ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज पे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ना तो आपने है। तो एक और सवाल है कि अब ये बड़े पैमाने पर लोग उठाते भी हैं, कहते भी हैं, नेता पूरे 5 साल एक पार्टी में रह के नेता बन के, सांसद बने, एमएलए बने, मंत्री बने, कुछ भी बने, पूरा मौज करेगा। जब इलेक्शन आएंगे तो तमाम पार्टी नेता, कोई किसी पार्टी की बात हो, इधर से उधर भागने लगते हैं। वोट वो अपने इलाके के लोगों से मांगते हैं जीतने के लिए, और जब वो पार्टी बदलते हैं तब अपने इलाके के लोगों से नहीं पूछते हैं भाई मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ। मैं तो इसका बहुत सरल उपाय बताता हूँ। इसमें तो हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हमारे केजरीवाल जी है। ठीक है, आपने बहुत तगड़ा झूठ बोला, लेकिन एक सिलेबस तो राजनीतिक लीडरों के लिए तैयार कर दिया। मेरा कहना तो ये है आने वाली विधानसभा में हो सकता है हमारी पार्टी ही उनके आदर्शों का पालन करे और अपनी पैदल सेना तैयार करे। अरे तुम तो आम पार्टी के थे, आज एक छोटी सी गाड़ी सेंटर में घूमते थे, आज कितनी कितनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। और हम बड़ी गाड़ियां छोड़ के, बड़ी गाड़ियां छोड़ के हम अपने विधायकों को पैदल चलने का आदेश देंगे, और वो जब तक अपनी सीट पे रहेंगे अपनी विधायकी पैदल ही चलाएंगे और आपके पास पैदल आया करेंगे। और ये भी हो सकता है आप हमारा साथ दो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसा जज्बा है, कांग्रेस के अंदर ऐसे जज्बाती लोग हैं जो इस देश को मिटते हुए नहीं देखना चाहते, इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये दिल्ली जो है, ये दिल्ली एक मिनी भारत है। यहाँ भारत से ही इस चीज़ का आह्वान होगा, और हो सकता है बहुत जल्दी ये घोषणा कर दी जाए कि जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा वो अपनी गाड़ियाँ छोड़ देगा, और जब तक वो विधायक रहेगा सरकारी तो क्या अपनी गाड़ी के ऊपर भी नहीं आएगा, वो पैदल ही चलेगा, और पैदल सेना कांग्रेस की तरफ से बनेगी। बहुत अच्छी बात कही जी। हाँ, मदान साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत ही बड़ी बात कही है। आने वाले चुनाव में जो लोग खड़े होने वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत दिन से परेशान है। और शीला दीक्षित जब आपको पता रही है दिल्ली अगर आज बदली दिखती है तो ये जनता से पूछे दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली का जो पूरा कायाकल्प किया है वो किसने किया है। अगर कोई जाता है नेता तो केवल शीला दीक्षित को, मेट्रो की शुरुआत उन्होंने की। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बेरोजगारी के बारे में मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे, क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं या नए नेता हैं, ठीक है कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। एक एक विधायक, एक एक कारपोरेटर इतना सक्षम होता है, क्योंकि आज रोजगार के साधन बहुत हैं, प्राइवेट, सरकारी, दूसरे तरीके के, कई तरीके के। तो अगर एक एमएलए चाहेगा तो अपने इलाके के अंदर हर उस बेरोजगार के साथ संपर्क कायम करके उसको अपने रसूख से कहीं ना कहीं उसके रोजगार की व्यवस्था करेगा, कर सकता है अगर ईमानदार होगा। तो इसके लिए जो हम इसके लिए तैयारी करेंगे कि कितना फंड सरकारी ये लोग मिसयूज करते आए हैं, इसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। वो सारे का सारा पैसा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में लगाया जाएगा। केजरीवाल जी, आपने झूठ बोल के, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे थे, तो हमारे समाज के अंदर क्या है कि सच्चे लोग ज़्यादा हैं और पकड़े जाते हैं। आप लोग जैसे सच्चे जो है उनको सरकारी प्रोटोकॉल्स मालूम है, आप किस तरीके से, किस हद तक, किस तरीके से काम कर सकते हैं। आप ये बताओ, सरकारी कामों के लिए पैसा ना लगा के, कारपोरेशन में आपके पास फंड नहीं, विधायक के पास फंड नहीं, और आप जगह जगह जाके इलेक्शन लड़ रहे हो। अरे देश का पहले दिल्ली को तो सही तरीके से कर देते। दिल्ली की ये बुरी हालत करी हुई है। दिल्ली के अंदर आप जहाँ जाओगे कचरे के ढेर, कूड़े के ढेर, और आप लोगों को झूठ बोल बोल के कभी नदी की बात करते हो, यमुना की, कि भाई वहाँ पर
जाके देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। झाग के बिल्कुल। अब आज की डेट में देखो कितना पोल्यूशन है। तो कहने का मतलब है आपको फंड मिला, पैसा मिला, हर चीज़ मिली, आपने झूठ बोल के हर चीज़ के ऊपर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोदी जी भी यही कहते हैं, अभी बोलो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और आपने उनकी बात सुन ली और आपने भी बोला झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपने इमरान साहब को सुना, इन्होंने बहुत बेबाकी से बातें बताई, दिल्ली सरकार की भी पोल खोली, अन्य नेताओं के बारे में बताया, बदलाव क्या आया देश में राजनीति में वो भी इन्होंने विस्तार से बताया। फिर मिलेंगे एक और अच्छे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।